आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 खतरनाक और रहस्यमयी सांपों की हिस्ट्री की, जो देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वेस्टर्न डायमंडबैक। एक बड़ा जहरीला पिट वाइपर है जो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। यह अपनी हीरे के आकार की पीठ के पैटर्न, तेज जहर और अपने इलाके में सांप के काटने से होने वाली मौतों के एक बड़े कारण के रूप में जाना जाता है। यह रेगिस्तानी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है और क्षेत्रीय लोक कथाओं में इसका एक मजबूत स्थान है। इसके इतिहास में प्लेस्टोसीन हिमनद चक्रों से आकार लेने वाली आबादी की गतिशीलता शामिल है, जिसमें जेनेटिक अध्ययनों से प्राचीन भिन्नताओं और हिमनद के बाद के विस्तार का पता चलता है। नंबर 2, अल्बाइनो बॉल पाइथन। हिस्ट्री 1992 में शुरू हुई, जब पहला कैप्टिव ब्रेड एल्बिनो पैदा हुआ, जिससे बॉल पाइथन मॉर्फ मार्केट शुरू हुआ और उनकी पॉपुलैरिटी एक खास सांप से बढ़कर एक रेप्टाइल सुपरस्टार बन गई। हालांकि एल्बिनो नेचुरली जंगल में पाए जाते हैं, जिससे वे एक रिसेसिव जीन बन जाते हैं। उनके चमकीले पीले सफेद रंग और गुलाबी लाल आंखों ने उन्हें एक बेसिक मॉर्फ बना दिया, जिससे अनगिनत दूसरे कॉम्बिनेशन बने और वे पालतू जानवरों के ट्रेड में एक अहम पायनियर के तौर पर स्थापित हो गए। नंबर 3, यूरोपियन ग्रास स्नेक। गर्मी पसंद करने वाला ग्रास स्नेक सेंट्रल यूरोप में हिमयुग में भी जिंदा रहा। यूरोपीय ग्रास स्नेक का एक लंबा इतिहास है। मायोसीन काल के जीवाश्म रिकॉर्ड से लेकर ईसाई धर्म से पहले के यूरोप में पूजनीय घरेलू आत्माओं के रूप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका तक। बाद में इसे बेसिलिस्क के रूप में बुरा माना गया, लेकिन खेती के साथ इसके फायदेमंद जुड़ाव के कारण यह जीवित रहा। नंबर 4, बॉल पाइथन का एक समृद्ध इतिहास है पश्चिम अफ्रीकी राजघरानों से, जो उन्हें सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसलिए रॉयल पाइथन से लेकर इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण और पालतू जानवरों के व्यापार में इसकी भारी लोकप्रियता तक, जिसे 1990 के दशक की शुरुआत में पहले मॉर्फ्स ने बढ़ावा दिया। अफ्रीका में सांस्कृतिक रूप से पूजनीय, यह अपने शांत स्वभाव और बचाव के लिए गेंद जैसा आकार बनाने वाले व्यवहार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे वैश्विक पालतू जानवरों के बाजार में एक लोकप्रिय, आसानी से पाले जाने वाले सांप के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया है। नंबर 5, सुप्राओर्निकुलर हॉर्न। कुछ सरीसृपों में आंखों के ऊपर प्रमुख स्केल जैसी बनावट कई बार अलग अलग तरह से विकसित हुई है, मुख्य रूप से सूखे या पेड़ों पर रहने वाले शिकारियों में छिपने, बचाव या शायद शिकार को लुभाने के लिए, न कि सीधे मुकाबले के लिए। शुरुआती विचारों में पलकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था, लेकिन आधुनिक रिसर्च छिपने और घात लगाकर शिकार करने के लिए एडेप्टिव कन्वर्जेंस पर जोर देती है। ये बनावटें, जो अक्सर बदले हुए स्केल या हड्डी होती हैं, डायनासोर और कुछ स्तनधारियों में भी पाई जाती हैं, और ये कई तरह के सुरक्षात्मक और दिखाने वाले काम करती हैं। नंबर 6, डुपेशिया ग्रेसिलिस। पहली बार वर्नन ग्रे ने 1845 में भारत की खासी पहाड़ियों से किया था। इसके इतिहास में टैक्सोनॉमिक बदलाव, ऑफिसॉरस से डुपेशिया तक, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक वितरण और हाल के जेनेटिक अध्ययन शामिल हैं, जो अलग अलग आबादी का खुलासा करते हैं, जो आवास के नुकसान के कारण चल रहे शोध और संरक्षण संबंधी चिंताओं को उजागर करते हैं। नंबर 7, ग्रीन ट्री पाइथन। पहली बार 1872 में श्लेगल ने कॉन्ड्रोपिथन विरिडिस के रूप में बताया था। इसका इतिहास न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के वर्षावनों से जुड़ा है। यह जंगली पकड़े गए जीव से एक बहुत लोकप्रिय पालतू प्रजाति बन गया है।
जिसमें विकसित डिजाइनर मॉर्फ्स हैं। यह टैक्सोनॉमिक रूप से अपने खुद के जीन्स से मोरिलिया में विकसित हुआ है और छलावरण के लिए किशोर लाल पीले से वयस्क हरे रंग में रंग बदलने जैसे उल्लेखनीय अनुकूलन दिखाता है। साथ ही एक अनोखी कुंडलित आराम करने की मुद्रा और शिकारी व्यवहार भी दिखाता है। नंबर 8, ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक इतिहास। 1803 में डॉर्डिन द्वारा डेंड्रेलेफिस ट्रिस्टिस के रूप में इसके वैज्ञानिक वर्णन से शुरू होता है, जिससे यह दक्षिण एशिया में एक व्यापक गैर जहरीला सांप बन गया, जो अपने खास कांस्य रंग, नीले शल्क के किनारों और पेड़ों पर रहने की जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।